हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि खुद बदलोगे तो संसार बदलेगा। संसार क्या, आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास के लोग, सभी में इतना ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अगर आप खुद में परिवर्तन करते हो। लेकिन परिवर्तन ऐसा नहीं करना है कि हमारे अस्तित्व को ही हम खत्म कर लें, है ना। कुछ ऐसी आदतें हैं हमारे अंदर जिसे हमें बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कोई अगर लेट उठता है तो क्या वो सही चीज़ है? कोई अगर जैसे 9 बजे 8 बजे ऐसे उठ रहा है तो वो सही है क्या? नहीं है ना। क्योंकि अगर हम हमारे दिन की शुरुआत 8 बजे 9 बजे से कर रहे हैं तो आप देखिए फिर हमारे पास दिन के कितने घंटे हैं। फिर या तो फिर हम लेट नाइट सोएंगे, मतलब रात का टाइम फिर हमारे पास रहेगा जो कोई भी काम का नहीं होता है। तो सुबह की शुरुआत सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएँगे। और अगर परिवर्तन आप में आएँगे ना, तो आप यकीन मानिए आपके आस-पास वाले, आपके परिवार वाले और आपके सबसे करीबी जो रिश्तेदार हैं, जो आपके सबसे करीबी लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा जब आप खुद में परिवर्तन करते हो तब। इसलिए खुद में परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले है सबसे जल्दी उठने की आदत, जो हम स्त्रियों में कॉमन होती है ना। बहुत सारी स्त्रियाँ, जो पहले वाली जो औरतें हैं ना, आप वो देखोगे वो कोई काम नहीं भी रहता है ना, फिर भी वो उनको टाइम है कि 5 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, तो उसी टाइम पे वो उठेंगी। उसमें कोई भी आनाकानी नहीं चलेगी और वो बिल्कुल उसी टाइम पे, एग्ज़ैक्ट टाइम पे उनकी आँख खुल जाएगी। जैसे मैं अपनी सासू माँ की बात करूँ ना, तो वो 4:30 बजे 4 बजे इस तरह से उठ जाती, कभी 5 बजे। और मतलब वो काम ढूँढती हैं कि कौन-सा काम मुझे करना है। मतलब एक दिन पहले का, जैसे अभी तो हम शेड्यूल बनाते हैं या बहुत सारे जो है यूनिक तरीके अपनाते हैं, लेकिन वो पहले से ही सोच लेती है कि सुबह अगर मुझे उठना है तो जैसे क्या-क्या करना है। तो इस तरह से औरतें हैं पहले की। अभी की जो जनरेशन है वो तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ी अलग है। जैसे देर तक सोना, ये चीज़ें ज़्यादा उनको मैटर करती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन पहले वाली जो लेडीज़ थी ना, वो इतनी ही जल्दी उठती थी। और आप देखिए कि पहले और अब में कितना अंतर आता आ गया है ना, जीवनचर्या में, दिन में, और खुद के उसमें व्यवहार में। पहले की और अब की जो जीवन शैली है उसमें कितना परिवर्तन आ गया है ना। तो इस चीज़ को हमें वापस से हमारे जो जीवन में है ना वो शामिल करनी है, हमारी दिनचर्या में शामिल करनी है कि हमें जल्दी उठना है ज़रूर। और हमारे बच्चों में भी हमें यही संस्कार डालने हैं कि वो जल्दी उठे, अपना नित्य प्रति का काम जल्दी करे, ब्रह्म मुहूर्त में करे। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं ना, तो एक मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव शक्ति जो है ना वो हमारे साथ जागती है, और हमारे जो सारे कार्य है ना वो बहुत ही शांति से और बहुत ही जल्दी करवाती है। तो आप जब उठोगे ना तब इस चीज़ को महसूस करोगे। उसके अलावा है कि हम खुद का ध्यान रखें, है ना। क्योंकि खुद को बदलना तो है, लेकिन खुद का ध्यान रख के बदलना है। मतलब ये नहीं है कि बस दूसरों के ही, मतलब दूसरों पर ही ज़्यादा फ़ोकस रखें हम, घर परिवार वालों पे। अगर हमें कुछ खाना है, हमें हमारी पसंद की कुछ चीज़ पसंद है, हमें कुछ खाना है, तो हमें वो चीज़ बना के खा लेनी चाहिए, है ना, या मँगवा के खा लेनी चाहिए। और बिल्कुल भी हमारे मन को दुखी नहीं करना है कि यार मैं तो ये कर रही हूँ ना इसलिए। थोड़ा-सा टाइम खुद के लिए निकालना भी कोई गलत नहीं है, हमारे लिए भी हमें टाइम निकालना ज़रूर से चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद को खुश नहीं रख पाएँगे तो हम औरों को खुश नहीं रख पाएँगे। हम हमारी जीवनचर्या को, हमारे दिन को, हमारी जो अ, रूटीन को है ना, वो उसको हम चेंज नहीं कर पाएँगे अगर हम खुद को खुश नहीं रख पाएँगे। इसलिए रोज़ 15 मिनट, 10 मिनट अपने लिए, खुद के लिए निकालिए। अगर आपको कुछ भी पसंद हो, जैसे बुक पढ़ना पसंद हो, आपको कोई गेम खेलना पसंद हो, आपको टीवी देखना पसंद हो, आपको डांस करना, आपको संगीत सुनना, आपको गाना,
बजाना जो भी पसंद हो ना, आप वो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी आप लेना चाहो, वो आप ज़रूर से अपने लिए निकालिए और वो तभी आप निकाल सकते हो जब आप जल्दी उठोगे, है ना? जल्दी उठोगे तभी जैसे अभी मुझे जो है गार्डनिंग में बड़ा अच्छा लगता है कि कोई नया पौधा मैं लगाऊँ, फिर वो ग्रो होता है, फिर उसमें फूल पत्तियाँ आती हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जैसे ये मिर्ची का पौधा मैंने लगाया था और अब इसमें मिर्चियाँ आने लगी, और जिस पौधे में मिर्ची वग़ैरह नहीं आ रही है ना, तो उसमें मुझे मतलब फिर ऐसा लगता है कि यार इसमें क्यों नहीं आ रही, मतलब थोड़ा-सा नेगेटिव थॉट आती है फिर दिमाग में कि ये मतलब फिर उसको हटाने का मन करता है, फिर उसकी जगह कुछ और लगाने का मन करता है, इस तरह से चलता है। तो ये भी मेरा मतलब मुझे पसंद है ना, इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन लेकिन जैसे घर पे है कोई, तो वो बोलते हैं कि क्या छत पे सब्जियाँ वगैरह लगा रही हो, फूल लगा रही हो, मतलब इतना लगाने की क्या ज़रूरत है? और इसमें मेहनत भी है, क्योंकि जैसे सुबह अगर हम उठते हैं तो इनकी हमें केयर करनी पड़ती है, इनको हमें पानी वगैरह डालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी खुशी है उसमें, अगर हम उस 15 मिनट में, 10 मिनट में उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चेहरे पे अपने आप ही कितनी प्रॉब्लम हो फिर भी हँसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है ना, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अंदर तक सुकून दे रही है। तो हमें उसके लिए है ना, उस चीज़ के लिए हमारे 10, 15, 20, 25 मिनट जितने भी आप लगा सकते हो उतने ज़रूर से दीजिए अपने लिए। उसके अलावा हमारी हेल्थ के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम खुद नियम नहीं बनाएँगे ना कि हमें रोज़ डेली व्यायाम करना है, हमें रोज़ डेली घूमने जाना है, हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ करनी है, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी है और थोड़ी बहुत योगा वगैरह करना है, तो कोई भी हमें आके नहीं बोलेगा कि तुम करो। खुद को करना है, खुद की बॉडी के लिए करना है कि आप जब तक जियो ना, थोड़े फिट रहो, थोड़े स्वस्थ रहो, इस तरह से। तो वो टाइम भी आप ज़रूर से अपने लिए निकालिए। देखिए, सुबह के अगर आप 10-15 मिनट अपनी हॉबी के लिए दे रहे हो, तो आप 15-20 मिनट अपने शरीर के लिए भी दीजिए, अपनी योगा, एक्सरसाइज़, मेडिटेशन, जो भी आप करना पसंद करते हो, वो ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आपका जो स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा ना, तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और वो अच्छी-अच्छी चीज़ें सोच पाएगा आपकी बेहतर कल के लिए। उसके अलावा है खाने-पीने का विशेष ध्यान रखना, है ना? सभी का जो है अपना-अपना रूटीन होता है, किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है, सबकी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी चॉइस होती है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। तो आप देखिए, पूजा-पाठ, सुबह जल्दी उठना, अगर ये सारी जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ आपको, वैसे अगर आप फ़ॉलो करते हो कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, उसके बाद आप आपके 10-15 मिनट आपकी बॉडी को दे रहे हो, उसके बाद आप जो भी आपकी हॉबी है उसको दे रहे हो, उसमें घर के काम भी हो सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष चीज़ ही है, जैसे बुक पढ़ना वगैरह, ये चीज़ें भी होती हैं। तो ये चीज़ें जैसे अगर सुबह हम हमारे घर के काम वगैरह को टाइम दे रहे हैं ना, तो इन चीज़ों के लिए हम दोपहर में आराम से बहुत अच्छा खासा टाइम निकाल सकते हैं ना। लेकिन अगर हम योगा और एक्सरसाइज़ को छोड़ देते हैं सुबह, तो फिर वो दिन में दोपहर में होना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसलिए उसको कभी भी मतलब हेल्थ को कभी भी स्किप मत कीजिए। मतलब जो एक्सरसाइज़ वगैरह है ना, वो सुबह ही आपको करनी है, सुबह ही आपको 10, 15, 20 मिनट निकालने हैं। और खाना ऐसा है कि जैसे प्रॉपर सारे काम अगर हम टाइम टू टाइम करेंगे ना, तो खाना भी अपने आप ही टाइम से बनेगा, घर का बनेगा, गरम बनेगा। और कभी भी खाना बनाने में से कंजूसी नहीं करनी है, हमेशा है ना गरम खाना बनाइए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, सबके गरम-गरम खाना ज़रूर से बनाइए। क्योंकि आप मतलब अगर हम ये काम मतलब सारे काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये काम एक ऐसा है जो हमारे घरवालों के चेहरे पे ना बहुत ही मुस्कुराहट लाता है। मतलब वो सोचते हैं कि हाँ, कि मतलब जैसे कोई तो है हमारा ध्यान रखने वाला। अगर हम खुद अगर जैसे हम उनका ध्यान रखते हैं, तो उनके मन में भी है ना थोड़ा-सा तो हमारे लिए कोई अच्छा-सा भाव रहता ही है कि हाँ, घर पे कोई तो है जो हमारा ध्यान रखता है। इसलिए ना खाना हमेशा सभी को टाइम पे बना के और खिलाएँ,
जिससे भी हमारे घर में है ना पॉजिटिविटी भी बढ़ती है और माँ अन्नपूर्णा का भी इसमें अपमान नहीं होता है, क्योंकि अन्नपूर्णा अन्न की देवी है और अन्न से ही दुनिया चलती है। और अन्न जो है हमें समय पे मिले, जब भूख लगे तब मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। उसके अलावा खुद का ध्यान रखना, खुद की सेहत का ध्यान रखना। देखिए आप सब लोगों का तो ध्यान रख रहे हो, आप सबको टाइम पे खाना दे रहे हो, आप सुबह अपने हेल्थ वगैरह का ध्यान रख रहे हो, आप उसके अलावा जैसे अपनी पसंद का ध्यान रख रहे हो, अपनी हॉबी का ध्यान रख रहे हो, जल्दी उठ रहे हो, घर की साफ-सफाई, खाना वगैरह सब मैनेज कर रहे हो, तो आपको है ना अपनी हेल्थ को खराब नहीं करना है। मतलब अगर आप थोड़े से भी आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो उसके ऊपर फटाक से मतलब बहुत जल्दी आपको सोच-विचार करना है कि अगर इसको डॉक्टर को दिखाना है या नॉर्मल चीज़ों से ठीक हो जाएगी, या फिर आपको अभी यहीं वाले डॉक्टर को दिखाना है, बाहर दिखाना है, इस तरह से। मतलब हेल्थ के लिए मतलब मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव से बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिस पे ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़नी भी पड़ी। जैसे सिलाई के पहले मैं वीडियो डालती थी, तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ें स्किप करनी पड़ी, मतलब फिर मेरा मन ही नहीं हुआ फिर डालने का। जैसे पहले जैसा मन होता था ना, वैसा अब नहीं होता है। जैसे एक सखी का कमेंट भी आया था कि आप सिलाई करते हो, फिर सिलाई का वीडियो क्यों नहीं डालते हो? तो यही कारण है कि पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और इस वजह से मैं है ना सिलाई प्रॉपर कर नहीं पाई थी, और अब मैं करती हूँ, लेकिन अब मेरा उतना मन होता ही नहीं है कि मैं मतलब करूँ सिलाई। फिर अब मेरा जो है जिसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ ना, उसमें ज़्यादा मन लग गया है। मतलब मेरे कुंज और राधा रानी में मेरा ज़्यादा मन लगता है, तो अब मैं बस उनकी सेवा में जो भी टाइम मुझे मिलता है, उनकी सेवा में लगाती हूँ, और जो वीडियो बनाती हूँ ना, वो भी अधिकतर पूजा-पाठ के इसीलिए बनाती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए ना उनसे जुड़ी रहूँ। क्योंकि अगर हम दूसरी चीज़ों से ज़्यादा जुड़ेंगे, मतलब जिस चीज़ से हम ज़्यादा जुड़ेंगे, उसी चीज़ का हम ध्यान कर पाएँगे, तो उस परमपिता परमेश्वर से जुड़िए, उसकी चीज़ें करिए, उसकी मतलब हर काम में उसको जोड़िए, जोड़ेंगे ना, तो अपने आप ही उसके ऊपर मन जाएगा, उन्हीं के ऊपर ध्यान जाएगा हमारा, और उन्हीं का ध्यान हमारे मन में रहेगा हर दम। और हम यही तो चाहते हैं कि भक्ति भाव, पूजा पाठ, श्रद्धा, सब कुछ भगवान के प्रति प्रेम, सम्मान, सब कुछ हमारे मन में बसे, और ये कुछ समय के लिए ना हो, मतलब बहुत अच्छे लंबे, जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारा जीवन है, तब तक ये चीज़ें चलती रहें। तो ये कुछ टिप्स थे जो आपको ज़रूर से फ़ॉलो करने चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। और बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो अभी तो मैंने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी और आटा लगा लिया है, और अभी मैं शायद वॉइस ओवर कर रही थी या कुछ कर रही थी, तो इतनी गर्मी लग रही थी कि मेरा पूरा है ना पसीना-पसीना हो गई थी। मैं शायद वॉइस ओवर ही करके आई थी। मैं एक वीडियो का वॉइस ओवर करना था, और उसमें ना पंखा चलाते तो पंखे की वॉइस आती है, जैसे मैंने अभी चला रखा है, लेकिन वो थोड़ा-सा पीछे की साइड है, तो मैं सोच रही हूँ नहीं आएगी। और फिर ये वीडियो था शाम का था ये, तो आज मैंने बनाई थी आलू की कचौरी। मेरा बड़ा मन हो रहा था थोड़े दिन से दाल की, जैसे उड़द दाल की, मूँग दाल की, ऐसी कचौरी बनाने का, लेकिन आज तो फिर मैंने आलू की बना ली। मैंने सोचा कि फिर अगली बार मैं जब बनाऊँगी ना, तो मूँग या उड़द दाल की बनाऊँगी। तो अभी सभी को के लिए मैंने ना कचौरी निकाल ली थी जल्दी-जल्दी। अब मैं कुंज के भोग लगा दूँगी सबसे पहले, और अभी कोई आया नहीं था खाना खाने, और ये गए थे खेत पे, तो ये लाए थे जामफल। तो यहाँ पे ना कुछ जामफल तो इतने छोटे-छोटे साइज़ के हैं, मतलब अमरूद, और कुछ अच्छे हैं, लेकिन मतलब टेस्ट में काफ़ी मीठे हैं। तो खेत पे आ रहे थे, तो ये लेके आ गए थे, और अब मतलब सभी लोग आ गए थे, तो मैंने आटा नहीं लगाया था। यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, और आलू कचौरी के लिए जो आलू उबाले थे ना, उसी से सब्ज़ी भी बना दी थी, और उसी से कचौरी के लिए भी तैयार कर दिया। तो बस अब मैं आटा वग़ैरह लगा के और खाना बनाऊँगी, खाना तैयार करूँगी। मतलब मैंने तो कचौरियाँ ही खा ली थी। पहले सबसे पहले तो कुंज के भोग लगा दिया था, जो इमली की चटनी रखी थी वही रखी थी, और उसी से भोग लगा दिया था। काफ़ी अच्छी टेस्टी बनती है, अगर हम जैसे रात में भी अगर हम छोड़ दें इनको, सुबह खाएँ ना, तो उसमें भी बहुत टेस्टी लगती है।
तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। सिंपल सा आलू का मसाला और गेहूँ के आटे से बनाई है मैंने, उसमें मोयन वगैरह लगा के, नमक और अजवाइन डाल के, और इस तरह से सिंपल सी कचौरी है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अब यही करूँगी मैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे लगा दिया था मैंने कुंज को भोग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।